जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। 2025 की शुरुआत हम एक बहुत शानदार वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि क्यों जनवरी 1 को ग्लोबल डेट फॉर द न्यू ईयर्स डे कहा जाता है। एंड हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से आप देख रहे हैं हिंदू न्यू ईयर मार्च 30 2025 को स्टार्ट होगा संडे को। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि हिंदू ट्रेडिशन में यहाँ पर किस दौरान यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ये डिस्कस करेंगे। एंड वर्ल्ड वाइड जनवरी 1 को क्यों ग्लोबल डेट रखा गया है फॉर द न्यू ईयर्स डे। आई होप आप सबका 2024 बहुत अच्छा गया होगा, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा होगा। एंड 2025 में आप सभी इंप्रूवमेंट्स के साथ एक फियरलेस पर्सनैलिटी बनकर आएंगे। एंड 2025 में आई विश जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज सबसे पहले तो मैं एस्पिरेंट्स के लिए ही कहूंगा, जो चैनल देख रहे हैं वो सब उनके जितने भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो, वो ऑफिसर्स बने एंड अपने पेरेंट्स का और अपने देश का, सबसे पहले तो अपने देश का नाम ऊंचा करें। Let's start the first lecture of 2025, that is the global date for the New Year's Day. Okay, बिफोर प्रोसीडिंग सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, आज जनवरी 1, आप कल सबने अपने पार्टीज करी होगी अपनी फैमिलीज के साथ, सबको न्यू ईयर विश किया होगा 2025। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों जनवरी 1 को ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स हुए, एक कल्चरल शिफ्ट हुई, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके जनवरी 1 को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया एज अ ग्लोबल डेट फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बट हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जो फर्स्ट डे होता है ऑफ द चैत्र नवरात्रि, उसको कहा जाता है न्यू ईयर। ये हर बार मार्च और अप्रैल में वेरी करता है, किसी एक डेट को आता है। इस बार अकॉर्डिंग टू द वेरियस सोर्सेस यहाँ पर मार्च 30 2025 हिंदू न्यू ईयर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर तो जनवरी 1 किस कैलेंडर के हिसाब से है, अभी हम डिस्कस करेंगे। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर फॉल्स ऑन प्रतिपद डेट ऑफ शुक्ल पक्ष इन द चैत्र मंथ, जो कि मार्क करता है द स्टार्ट ऑफ विक्रम संवत 2082 कैलेंडर ईयर। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जस्ट खाली कि जो चैत्र नवरात्रि फर्स्ट डे होगा वो होता है न्यू ईयर। ये हर साल जनवरी ये मार्च और अप्रैल में आता है, एंड डेट वेरी कर सकती है। इस बार 30 मार्च ऑलमोस्ट अप्रैल ही, उसके बाद आप देखते हैं कि बैसाखी भी आती है। अक्रॉस द इंडिया दिस डे इज सेलिब्रेटेड अंडर वेरियस नेम्स सच एज हिंदू न्यू ईयर, नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा, छेदी चंद। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि किस तरीके से हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स हुए एंड किस तरीके से जनवरी 1 को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलती है एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन डेट। ओके, in the ancient Rome, the early calendar began the year in March while aligning with the spring equinox. अभी हमने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर हाइबर्नल इक्विनॉक्स डिस्कस की, हाइबर्नल सोलिस्टाइस डिस्कस किया था, ठीक है, जिसपे वर्ल्ड मेडिटेशन डे था, दैट इज December 21। ठीक है, तो इसी तरीके से चार आपके पास आते हैं। एक आता है आपके पास ऑटम में इक्विनॉक्स, दो बार इक्विनॉक्स आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखते हैं कि समर सोलिस्टाइस June 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। उसके बाद December 21 आप देखते हैं कि इस बार 2024 में, दैट मीन्स इस बार का मतलब वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिस दिन सबसे छोटा दिन था और सबसे लंबी रात थी। और अब आप देखेंगे कि मार्च में इक्विनॉक्स इक्वल डेज एंड नाइट्स आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि June 21 को लॉन्गेस्ट डे आएगा और उसके बाद शॉर्टेस्ट नाइट आएगी नदर्न हेमिस्फीयर की, जिसको समर सोलिस्टाइस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी कहा जाता है। एंड उसके बाद फिर दोबारा से हम देखते हैं कि सितंबर में इक्विनॉक्स आएगा, इक्वल डेज एंड नाइट। तो सबसे पहले कैलेंडर को अलाइन किया गया था इस तरीके से स्प्रिंग इक्विनॉक्स के हिसाब से। बट ड्यूरिंग 46 BC जूलियस सीजर इंट्रोड्यूस द जूलियन कैलेंडर, उन्होंने जूलियन कैलेंडर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और जनवरी 1 को यहाँ पे एज अ स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर स्टैब्लिश कर दिया गया। दिस चेंज द ऑनर्ड जेनस, जो कि रोमन गॉड थे ऑफ द बिगिनिंग फॉलोइंग हुम द मंथ ऑफ जनवरी इज नेम, जिनके नाम पर जनवरी का नाम रखा गया है। इट कैन बी सर्टेनली नोटिस्ड थ्रू आउट द मिडल एजेस। हम देखते हैं कि कुछ यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर कीन थी टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर ऑन डिफरेंट डेट्स। वो चाहते थे कि न्यू ईयर को डिफरेंट डेट पे सेलिब्रेट किया जाए। अमंग विच द हाईलाइटिंग वंस वर March 25, जो कि हमने अभी देखा कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के टाइम पर, एंड December 25 हम देखते हैं कि जिस टाइम पर हम देखते हैं विंटर सोलिस्टिस के अराउंड, या फिर हम कह दें कि यहाँ पे क्रिसमस के अराउंड। एंड दोज वर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस बिलीफ्स के कारण
उन्होंने इन 2 डेट्स को यहां पर हाईलाइट करा। ठीक है। इट वाज नॉट अंटिल द इवेंचुअल अडॉप्शन ऑफ प्रीटी सिग्निफिकेंट, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज दैट ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर को जब हम आता है इन 1582, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 1582 specifically by the Catholic countries, which was followed by the Protestants and Orthodox nations as well. जनवरी 1 उसके बाद वाइडली रिकॉग्नाइज की गई एट द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर, जो कि आज है जनवरी 1 न्यू ईयर, दैट इज 2025। तो ये कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, आप देखते हैं 1582 याद रहे आपके पास। इसके अडॉप्शन के बाद फिर कहा गया कि यस जनवरी 1 को यहां पर वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाए। However, at the same time, some cultures still continue to observe New Year celebration on different dates. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, चैत्र का फर्स्ट, यहाँ पे based on the lunar or lunisolar calendars such as the Chinese New Year and the Rosh Hashanah। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे कल्चर्स का स्टिल ये है कि देखते हैं कि वो अलग अलग टाइम पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की जाती है। बट जनवरी 1 की किस हिसाब से करी हमने देख लिया, ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582। तो ये आज का हमारा फर्स्ट सेशन था न्यू ईयर 2025 का। एंड इसी न्यू ईयर 2025 के साथ मैं छोटी सी एक आपके सामने अनाउंसमेंट भी रख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 90 डेज का अब, क्योंकि 13th ऑफ अप्रैल को मैं एफकैट को लेके नहीं चल रहा हूं बिकॉज एफकैट के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 13th ऑफ अप्रैल 2025 को आपके पास, ठीक है, यहाँ पर सीडीएस और एनडीए का एग्जाम आएगा। तो 90 डेज का जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ऑल दो फेब में पूरे दिन नहीं है बट हम उसके अप्रैल तक लेके जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल 90 डेज का हम यहाँ पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एनडीए एंड सीडीएस। अब इस पूरे के पूरे सेशन में आपके पास ऑनलाइन क्लासेस होंगी जो जूम और गूगल मीट पे दी जाएंगी। इसके अलावा आप चैनल को देख ही रहे हैं, आपने पिछले 1 साल से देखा भी कि लगातार हम करंट अफेयर्स उस पर अपलोड कर रहे हैं डे बेसिस पे, शॉर्ट्स की फॉर्म में और वीडियोस की फॉर्म में। अब इस 90 दिन के सेशन में अगर कोई चाहता है कि सर मुझे स्पेसिफिकली मैथ्स की यहाँ पे कोचिंग चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं कि एनडीए में मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, तो मैथ्स का भी बैच यहाँ पे अवेलेबल है। खाली जीके का बैच चाहते हैं या इंग्लिश का बैच चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस सीडीएस में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास अगर आईएम में है तो मैथ्स के लिए भी बैच अवेलेबल है फॉर द इंग्लिश ऑल्सो एंड फॉर द जीके ऑल्सो। ठीक है, इन सब में इन 90 डेज के जो क्रैश कोर्स है इसमें आपके प्रॉपर लास्ट में मार्च में यहाँ पे टेस्ट भी लिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हार्ड करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने देखे होंगे 2024 में, इवन उपेंद्र सिंह से पूछे गए। उपेंद्र सिंह वो किताब है जो हम सिविल सर्विस की यहाँ पे जब मेंस की उसमें क्या कहते हैं जिनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो बच्चे उस किताब को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सीडीएस में अगर आप उपेंद्र सिंह को लेकर बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, बिकॉज 20 क्वेश्चन है 120 में से हिस्ट्री के 20 से 25, बट अगर खाली आप उपेंद्र सिंह पे बैठ गए तो यहाँ पर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इन 90 डेज में जो भी हमारा जीके का कोर्स है यहाँ पे उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड सारे टीचर्स, मैं बिकॉज अभी स्टार्टिंग है ईयर का बता देना चाहता हूँ, आप चैनल पे देखते भी हैं। इंग्लिश की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो दीक्षा मैम सर करा रही हैं। दीक्षा मैम ऑलरेडी यहाँ पर माय भागो से पास आउट है, वो एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं, एसएसबी क्लियर कर चुकी हैं, मैरिट आउट हुई हैं। अगर वहीं पे हम बात कर ले हमारे एनडीए वाले सर की, तो एनडीए वाले सर भी यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार यहाँ पे एनडीए एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। ऑल दो यहाँ पर उनके एसएसबी में प्रॉब्लम रह रही है, कॉन्फ्रेंस में आउट हो रहे हैं, तो बट उनको एक वाइड एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, एंड मैथ्स उनका बहुत तगड़ा वाला फोटे है। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे किसी के भी राष्ट्रीय सेवा से जो पढ़ा हुआ है कि मैथ्स में यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉपर फोकस किया जाएगा 1-to-1, एंड हम बैचेस जितने भी हैं वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ के बैचेस को रखते हैं सो दैट पूरा प्रॉपर फोकस किया जाए। नाउ कम्स टू द जीके। जीके वाला पार्ट मैं यहाँ पे खुद संभालूंगा, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से वीडियोस को भी देख रहे हैं, हमारे पढ़ाने के स्टाइल को भी देख रहे हैं। बिकॉज अब मैं बोलना चाहता हूँ, पहले मैं नहीं बोलता था, कि आप देखेंगे चैनल्स पे लगा कुछ कुछ, अगर जो भी मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देखेंगे कि कुछ पे कुछ आपको जो कंटेंट मेन कंटेंट ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। बट हमारे चैनल पे राष्ट्रीय सेवा पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको जो कंटेंट नीडेड है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको खाली वही मिलेगा, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये फर्स्ट वीडियो थी 2025 की, इसलिए मैं बता देना चाहता था कि 90 डेज का कोर्स है ये। ठीक है, आप 6239847978 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा 90 डेज का ही बैच, लाइव क्लासेस होंगी जूम पर या फिर गूगल मीट पर। अगेन
आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, आप फियरलेस हो, आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो एंड आप अपने नेशन को प्राउड करो। हैप्पी न्यू ईयर 2025। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।